अब इनको देख कर के ऐसा लगता है कि अब शायद जनता जाग रही है और जनता जो है वो डायरेक्टली युवा पे विश्वास करने की कोशिश कर रही है और युवा को आगे बढ़ा रही है। मेन कहे तो दोस्तों आ गया हूँ नए टॉपिक के साथ आपके सामने और बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में आज बात करूँगा, आपके सामने टॉपिक रखूँगा। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आपने कोई ना कोई एक ऐसी बॉलीवुड की मूवी ज़रूर देखी होगी, नायक पिक्चर की, जैसे जिसमें अनिल कपूर रहता है, एक दिन का सीएम बनता है और एक आम नागरिक जब राजनीति में उतरता है और किस प्रकार वो अपना पावर का यूज़ करके एक समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो ये आपने इसको मूवी में देखा होगा दोस्तों, परंतु आज नेपाल में भी ऐसी कुछ हुआ है। खैर ये सीएम चीफ मिनिस्टर और ये एमपी लेवल पे तो नहीं हुआ, परंतु यह मेयर लेवल की घटना है। अभी आपने देखा होगा नेपाल में एक नए व्यक्ति ने मेयर का चुनाव जो है काठमांडू क्षेत्र से जीता है, जिसका नाम है बलेन शाह। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और किस प्रकार ये व्यक्ति सिस्टम में आए हैं और क्या इनका बैकग्राउंड है, इसी के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बलेन शाह हैं, उन्होंने अभी जो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव चल रहा था नेपाल में, उन्हें भारी मत से काठमांडू के मेयर के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो है विदाउट एनी पार्टी, मतलब ये निर्दलीय जीता है व्यक्ति। ये सीन देख करके वही बॉलीवुड की पिक्चर याद आती है जिसमें अनिल कपूर निर्दलीय चुनाव जीतता है। तो उसी प्रकार का एक सिनारियो तो नेपाल में भी बना। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी वो में इन्वॉल्व नहीं है और उनका चुनाव चिन्ह छड़ी था और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिकल पार्टी के मेयर प्रत्याशी को उनने हराया है और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास जताया है उनको। अब इनको देख करके ऐसा लगता है कि अब शायद जनता जाग रही है और जनता जो है वो डायरेक्टली युवा पे विश्वास करने की कोशिश कर रही है और युवा को आगे बढ़ा रही है। मेन कहे तो दोस्तों मैं आगे बताना चाहूँ कि जो बलेन शाह है ये पढ़ाई से भी अच्छे हैं और ये आर्ट से भी अच्छे हैं। ये ज़्यादातर म्यूज़िक कंपोजिंग और म्यूज़िक रैपर है और साथ में इन्होंने जो पढ़ाई की है वो इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और काफ़ी सारे मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं और साथ में ये सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी से जुड़ते हुए ये पॉलिटिक्स की मुख्य धारा में सामने आए हैं और ये पेशे से जो स्टेज परफॉर्मर और सिविल इंजीनियर हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। और साथ में जो इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर राम नारायण तेली और इनके पिताजी जो हैं वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो बलेन शाह जी हैं, उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है नेपाल में व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद यह जो है विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट जो कर्नाटक में है, वहाँ से इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से एमटेक किया है और काफ़ी सारे इन्हें प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस के काम में भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के काम में भी ये आगे आए हैं। और लोगों के सामने जो उनका जो चेहरा है वो इनके जो म्यूज़िक कंपोजिंग और जो म्यूज़िक रैपर के रोल में लोगों के सामने ज़्यादा दिखाई दिया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में और सोशल एक्टिविस्ट की एक्टिविटीज़ में लोगों ने इन्हें ज़्यादा पहचाना। और इसी को देखते हुए वो आज की डेट में आप कह सकते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छा उनको प्रत्यक्षी देखा नेपाल में काठमांडू के लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में और भारी मतों से ये जीते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी या निर्दलीय इनके अलावा कोई पार्टी हो जो नेपाल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने काम नहीं किए। ऐसे कई सारी पार्टीज़ हैं जो अभी फ़िलहाल उनके जो कैंडिडेट थे वो इस प्रकार भारी मत से जीतने के बाद भी काम नहीं कर पाए थे। जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक फैक्ट की बात यह है कि जो कह सकते हैं कि पूरे संसार में कम उम्र का जो सांसद था
जो कि एक लेडी थी नेपाल में, काठमांडू में, रंजू दर्शना नाम की। वो विवेकशील साझा पार्टी की प्रत्याशी थी और वो विश्व की सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। तो खैर वो जब जीती और काफ़ी सारे उन्होंने जब आंदोलन किए थे और लोगों ने भी उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, और क्योंकि उनका जो आक्रामक अंदाज़ था उसको देखते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और करप्शन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी रंजू दर्शना जी ने। परंतु कहते हैं ना कि जब मेन स्ट्रीम में जब व्यक्ति आ जाता है, जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर के सामने रह कर के जब काम करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो फेस नहीं कर पाते हैं लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो एम्बिशंस हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाता। तो अब देखना यह है कि ये जो बलेन शाह जी हैं, अब भी देखते हैं किस प्रकार ये काम कर पाते हैं। अभी तो ये नगरीय निकाय में, अभी तो ये लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में जीते हैं। अब हो सकता है कि ये केंद्रीय लेवल पे अगर कोई चुनाव लड़ते हैं या राज्य लेवल पे लड़ते हैं तो अब देखते हैं कि इनको क्या पोजीशन मिलती है, और साथ ही साथ अब ये लोकल गवर्नमेंट में मेयर बन के कितना काम करते हैं, किस प्रकार मतलब ये जो करप्शन के खिलाफ जो ये बात करते थे, किस प्रकार इस पर एक्टिविटी दिखाते हैं अपनी, और किस प्रकार एक्शन होता है। क्योंकि अब निर्दलीय हैं, इनके पास किसी का सपोर्ट नहीं, ये अकेले हैं, तो अब इनको सब पार्टियों से डील करनी पड़ेगी, और किस प्रकार इनको अपने रोल में रहते हुए ये आगे काम करें, ये इनका बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं इनके बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सके तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि जो बलेन शाह जी है वो मैदान छोड़ के ना जाएं, अपनी अच्छी तरीके से कार्य करें। अगर उनको जनता ने इतना भारी मत से उनको विजयी बनाया है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास भी है लोगों का, और हो सकता है कि वो, देखिए मैं भी ये कहूँगा कि लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें, अच्छे विचार रखें, आशावादी रहें कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रत्याशी ज़रूर आता है जो समाज सुधारने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है बलेन शाह जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इनको रंजू दर्शना जी से कंपेयर करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रंजू दर्शना जी ने जिस प्रकार मैदान छोड़ दिया, पॉलिटिक्स छोड़ दिया, एक इतिहास बना के भी पॉलिटिक्स छोड़ दिया, परंतु उन्हें रहना चाहिए था पॉलिटिक्स में और काफ़ी सारे ऐसे कार्य करने चाहिए था, परंतु वो पॉलिटिक्स के जो काल चक्र को और जो दुविधाओं को, जो परेशानियों को देखते हुए जो उन्हें पॉलिटिक्स छोड़ दी रंजू दर्शना जी ने, इस प्रकार का परिवेश बलेन शाह जी के साथ ना हो। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार ये कार्य करते हैं, और इनके कामों को हम भी थोड़ा देखते रहेंगे और आपके सामने रखते रहेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे टॉपिक के बारे में? आज हमने बलेन शाह जी के बारे में बात की, आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट में ज़रूर लिख करके मुझे बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूँगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।